व्हाट इज हार्ट एंड एक्सप्लेन। हार्ट क्या होता है? हार्ट इज एन ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ योर फिस्ट दैट पंप ब्लड थ्रू योर बॉडी। इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ टिश्यू। तो हार्ट क्या है अपना? हार्ट एक ऑर्गन है, बरोबर। हार्ट अपना एक ऑर्गन है जो अपने एक फिस्ट के साइज के बराबर है। फिस्ट मीन्स अपना जो एक मुट्ठी होता है, मीन्स अपना पाम। जो अपना पाम होता है उसका एक मुट्ठी के बराबर अपना एक हार्ट का साइज रहता है। डिपेंड ऑन किस एज का है, किस बॉडी लैंग्वेज किस तरीके का है, पतला है या मोटा है और कैसा क्या है, उसका अलग साइज रहेगा। जरूरी नहीं कि वो एक फिस्ट के बराबर ही उसका भी रहेगा। किसी का थोड़ा कम भी हो सकता है, किसी का थोड़ा ज़्यादा तो नहीं होगा, कम ही थोड़ा होगा। देन द पंप ब्लड थ्रू योर बॉडीज। इट इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ टिश्यू। और ये क्या हार्ट करता है? अपने ब्लड को पंप करता है अपने पूरे बॉडी में। और ये जो हार्ट रहता है मल्टीपल टाइप्स के टिश्यू से बना हुआ रहता है। टिश्यू मतलब क्या? सेल। एक सिंगल सेल जो 1 और 2 मोर सेल ऐड होते हैं तब वो एक टिश्यू फॉर्म करते हैं। तो उसी तरीके के अलग अलग टाइप्स के टिश्यू से वो अपना हार्ट बनता है। तो जैसा अभी इधर देख सकते हो, इधर कुछ अलग तरीके का टिश्यू है, इधर कुछ अलग तरीके का टिश्यू है, और जो अपना आर्टरीज वेन है उसमें कुछ अलग तरीके के टिश्यू मिलते हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स के टिश्यू से अपना हार्ट फॉर्म होता है। अब हार्ट है क्या मतलब? एक्सप्लेनेशन। योर हार्ट इज एट द सेंटर ऑफ योर सर्कुलेटरी सिस्टम। जो अपना सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है उसका ये सेंटर अपना हार्ट रहता है। सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स क्या? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। और दिस सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। और ये जो सिस्टम है एक नेटवर्क है ब्लड वेसल का। ब्लड वेसल का नेटवर्क मीन्स क्या हुआ? जैसे इस तरीके से वेन्स, आर्टरीज अलग अलग अपने अपने लोकेशन पे जा रहे, अपने अपने काम में इन्वॉल्व है, तो इस चीज़ को अपन बोलते हैं नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल क्यों? क्योंकि इसमें ब्लड फ्लो होता है, सिंपल सा। देन such as arteries, vein and capillaries that carries blood to and from all area of your body। जो अपने बॉडी में आर्टरीज रहते हैं, वेन्स रहते हैं और कैपिलरीज रहते हैं, वो कैरी करते हैं ब्लड को और पूरे बॉडी में वो उसको मूव करते हैं। चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फ्लो होएगा किधर से और किस में से? आर्टरी में से होएगा, वेन से होएगा, कैपिलरीज से होएगा। Your blood carries the oxygen and nutrients that your organ need to work properly। तो अपना blood carry that oxygen, the oxygen and nutrients। जो अपना blood रहता है वो क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है। अब ब्लड फिलहाल ऑक्सीजन कहाँ से कैरी करेगा? तो जो हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो हमारे लंग्स में आके स्टोर होता है। जब ब्लड अपना हार्ट में आता है डीऑक्सीजनेटेड और फिर वो पल्मोनरी आर्टरी से जब अपने लंग्स में जाता है तो वो उस लंग्स में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। उसी तरीके से जो अपन खाते पीते हैं और जो उसका न्यूट्रिएंट्स रहता है वो अपना कैपिलरीज से उसको एब्जॉर्ब करके वो अपने बॉडी को प्रॉपरली मैनर में चलने के लिए जिधर जिधर जिसका नीड रहता है उधर पे फॉर्म करके वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ऑक्सीजन का और न्यूट्रिएंट्स का। अगर हम अपना लंग्स भी वाइब्रेट हो रहा है या अपना हार्ट वाइब्रेट हो रहा है या अपन मूवमेंट कर रहे हैं या अपने को गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, तो हर एक सेल्स का सेंसेशन रहता है और उन सारे सेंसेशन तक पहुंचता है ऑक्सीजन अपने ब्लड के थ्रू। ब्लड ऑल्सो कैरी कार्बन डाइऑक्साइड। और वही ब्लड अपना क्या कैरी करता है? कार्बन डाइऑक्साइड टू योर लंग्स सो यू कैन ब्रीथ इट आउट। Inside your heart valve keeps blood flowing the right direction। और जो अपना ब्लड है हमेशा राइट डायरेक्शन में फ्लो होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो हार्ट में आने के बाद में जब पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में आता है तो उस टाइम वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है वो कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस छोड़ने के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर देते हैं। तो ये हुआ अपना हार्ट और एंड एक्सप्लेन।
देन हाउ हार्ट वर्क, अब हार्ट एक काम कैसे करता है। योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट एंड सिट इन द मिडल ऑफ योर चेस्ट। जैसे हमने पहले देखा कि अपना हार्ट जो है एक फिस्ट के बराबर है, और कहाँ पे उसका लोकेशन है, एक मिडल ऑफ चेस्ट, अपने चेस्ट के बीच में, स्लाइटली टू द लेफ्ट, और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ज़्यादा है अपना हार्ट, ज़्यादा नहीं सॉरी, थोड़ा लेफ्ट साइड से अपना हार्ट है। इट्स द मसल डेट द सेंटर ऑफ योर सर्कुलेशन सिस्टम, जो हार्ट है वो अपना सर्कुलेशन सिस्टम का वो सेंटर है। पंपिंग ब्लड अराउंड योर बॉडी एज योर हार्ट बीट, जैसे ही अपना हार्ट बीट होता है उस हिसाब से अपना हार्ट क्या करता है, पंप करता है ब्लड को अपने पूरे बॉडी में। दिस ब्लड सेंड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट ऑफ योर बॉडी, और वही ब्लड में अपना ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स रहता है जो अपने पूरे बॉडी तक पहुंचता है। एंड कैरी अवे अनवांटेड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट, और जब वो ऑक्सीजन जिधर पहुंचाता है उधर से फिर कार्बन डाइऑक्साइड और जो अशुद्धि जो रहता है वो अपने साथ में लेके आता है। मीन्स अगर ब्लड ऑक्सीजन देने जा रहा है तो उधर से वो ब्लड अपना क्या लेके आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देन ब्लड वेसल, योर ब्लड इज पंप अराउंड योर बॉडी थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। जैसे हमारे हार्ट में से ब्लड्स को पंप किया जाता है, तो ब्लड पंप होता है वो उसका एक पाथ और उसका एक वे, तो उसका वे क्या है, वेसल्स, मीन्स उसका वेन और नर्व्स के थ्रू वो ब्लड सप्लाई होता है अपने पूरे बॉडी में। तो उसी तरीके के काफ़ी अलग अलग टाइप्स के अपने पास पाथवे है जिधर से ब्लड सप्लाई करते हैं। आर्टरीज, देन कैपिलरीज, वेन्स, ये 3 पाथवे है जिधर से अपना ब्लड पंप किया जाता है हार्ट के थ्रू। आर्टरीज का क्या काम है, दे कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम योर हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, गेटिंग स्मॉलर एज दे गेट फर्दर अवे फ्रॉम द हार्ट। तो जो आर्टरीज है जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट ब्लड रहता है, मीन्स कि जो अपना हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है, तो जो आर्टरीज रहता है वो आर्टरीज कंटेन करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पूरे बॉडीज के लिए सप्लाई करता है। और कैपिलरी क्या होता है, दे कनेक्ट द स्मॉलेस्ट आर्टरी टू द स्मॉलेस्ट वेन एंड हेल्प एक्सचेंज वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट सब्सटेंस बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू अराउंड देम। तो अभी कैपिलरी, आर्टरीज का क्या काम है, ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करने का। अब कैपिलरी क्या है, कैपिलरी एक बीच का सेक्शन है, मीन्स एक आर्टरी हुआ और एक वेन हुआ। तो आर्टरी और वेन के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, जैसे वाटर हुआ, ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ और अदर कोई भी न्यूट्रिएंट्स या वेस्ट सब्सटेंस, बिटवीन देम ब्लड एंड टिश्यू अराउंड देम। तो ब्लड और टिश्यू के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज किए जाते हैं तो वो काम करता है अपना कैपिलरीज। दे कनेक्ट स्मॉलेस्ट आर्टरी टू द स्मॉलेस्ट वेन, और ये छोटे आर्टरी से कनेक्ट होता है छोटे वेन के लिए। जैसे अभी समझने के लिए, अभी हमारा हाईवे रहता है, तो हाईवे जो मेन एक सिटीज़ को कनेक्ट करता है, बड़े बड़े सिटी को कनेक्ट करता है हाईवे, और छोटे छोटे गांव को कनेक्ट करता है, छोटे छोटे गांव को कनेक्ट करता है अपना रोड, और छोटे छोटे एरिया को कनेक्ट करता है अपने मोहल्ले का सड़क जिसको बोलते हैं हम लोग। तो अब ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, मीन्स एक छोटे गांव का गली सड़क जो रहता है एक बड़े रोड से कनेक्ट रहता है, और जो बड़ा रोड कनेक्ट रहता है हाईवे से कनेक्ट रहता है, और हाईवे जो रहता है वो बड़े बड़े सिटी स्टेट से कनेक्ट रहता है। तो ये है कैपिलरी। वेन क्या है, दे कैरी ब्लड लैकिंग इन ऑक्सीजन बैक टूवर्ड योर हार्ट, गेट बिगर एज दे गेट नियरेस्ट योर हार्ट। तो लैक इन ऑक्सीजन, तो लैकिंग इन ऑक्सीजन मतलब क्या हुआ, जब अपना वेन क्या रहता है, जो वेन में कम ऑक्सीजन वाला ब्लड प्रेजेंट रहता है और वो अपने हार्ट तक पहुंचाने का काम करता है, बैक टूवर्ड योर हार्ट, और वापस से ये अपने हार्ट के पास में लेके जाता है। एंड गेट बिगर एज दे गेट नियरेस्ट योर हार्ट, और जो बड़ा रहता है, जो अपने ब्लड वेसल आर able to widen or narrow depending on how much blood each part of your body require.
दिस एक्शन इज पार्टली कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। अब ब्लड वेसल जो रहते हैं वो कैसा डिपेंड करता है सिचुएशन पे। मीन्स अगर हमारा काफ़ी ज़्यादा लेंदी मसल वाला एरिया है तो उधर पे ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन लगेगा, और जिधर पे हमको कम ब्लड सर्कुलेशन रहेगा वहाँ का ब्लड वेसल थिन रहेगा, और जहाँ का ब्लड वेसल ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड लगेगा वहाँ का ब्लड वेसल ज़्यादा रहेगा। तो ये डिपेंड करता है अपना हार्मोन्स पे। ये इसका कंट्रोल जो है वो हार्मोन्स करता है। जैसे कि अभी विथ इन सेकेंड में किस तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, देन वो पर्मोनरी आर्टरी से बाहर जाता है, फिर वो लंग्स में जाता है, लंग्स में ऑक्सीजन कैरी करके फिर वो पर्मोनरी वेन के थ्रू अंदर आता है, देन फिर वो आयोर्टा में जाकर वो पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। तो अब इसमें हम देखेंगे वेल्व्स क्या होते हैं। वेल्व्स ओपनिंग होते हैं, जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये अपने वेल्व्स हुए जो हार्ट के अंदर में ओपनिंग चैम्बर है। योर हार्ट हैज़ 4 वेल्व्स, दे एक्ट लाइक गेट्स कीपिंग द ब्लड मूविंग इन राइट डायरेक्शन। और ये गेट जैसा काम करता है कि जिधर अपने ब्लड को जाना है वो उधर का गेट ओपन करता है एज अ टाइम। आयोटिक वेल्व हम इसको बोलते हैं, ये हमारा हो गया आयोटिक वेल्व जिसको अपन बोलते हैं ऑन द लेफ्ट साइड। और मिट्रल वेव अपना ये रहता है जो पर्मोनरी वेन से जो ब्लड आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है तो उस गेट का नाम है मिट्रल वेल्व। और पर्मोनरी वेल्व अपना ये हुआ जो राइट आर्ट्रियम से होकर राइट वेंट्रिकल में आता है, देन राइट वेंट्रिकल से ब्लड पर्मोनरी आर्टरी में जाता है तो उसको अपन पर्मोनरी वेल्व बोलते हैं। और ट्राइकक्सपेड ये होता है अपना ट्राइकक्सपेड जो राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने के बीच के गेट का नाम है ट्राइकक्सपेड वेल्व, इसको अपन बोलते हैं। तो ये हुआ हमारा हाउ हार्ट वर्क। और इसके हाउ हार्ट वर्क में सिंपल सा फंक्शन है। पर्मोनरी जो सुपीरियर वेना का हुआ और इन्फीरियर वेना का हुआ है जिधर से ब्लड अपना राइट आर्ट्रियम में आता है और ट्राइकक्सपेड वेल्व ओपन होता है, देन वो ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद पर्मोनरी वेल्व ओपन होता है और वो पर्मोनरी आर्टरी से वो अपने लंग्स में जाता है, ये अपने लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद वो ऑक्सीजन कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, देन वो पर्मोनरी वेन से वापस से लेफ्ट चेम्बर में आता है उसका नाम है लेफ्ट आर्ट्रियम, और मिट्रल वेल्व ओपन होता है और वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से वो फिर आयोटिक वेल्व ओपन होता है, आयोटिक वेल्व से वो आयोटा में आता है, आयोटा से पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई हो जाता है। तो ये है सिंपल सा फंक्शन अपना हार्ट कैसे काम करता है। और कार्डियक साइकिल, अभी है अपना कार्डियक साइकिल। और द कार्डियक साइकिल इज परफॉर्म ऑफ ह्यूमन हार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू बिगिन द नेक्स्ट। अभी देखो, पहला हार्ट बीट स्टार्ट होने से सेकेंड हार्ट बीट आने तक को अपन कार्डियक साइकिल बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीरियड, one during which heart muscle relax and refill with blood called diastole। जब अपना हार्ट रिलैक्स होता है और फील होता है तो उस चीज़ को अपन डायस्टोल बोलते हैं। फॉलोइंग अ पीरियड रोबस्ट कंस्ट्रक्शन और पंपिंग ऑफ ब्लड कॉल्ड सिस्टोल। अभी जब वो फील हो जाता है तो रिफिल होने के बाद वो जब पंप करता है तो उसको हम लोग सिस्टोल बोलते हैं। तो डायस्टोल जब भरता है उसको डायस्टोल बोलते हैं और जब पंप करके बाहर करता है उसको सिस्टोल बोलते हैं। आफ्टर एम्प्टिंग द हार्ट इमीडिएटली रिलैक्स एंड एक्सपेंड टू रिसीव अनदर इनफ्लोस ऑफ ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम लंग्स एंड अदर सिस्टम ऑफ बॉडी बिफोर अगेन कॉन्ट्रैक्टिंग टू पंप ब्लड लंग्स। those system normally performing heart must be fully expanded before it can efficiently pump again। तो ये समझ के लो मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी ये 2 पोर्शन है, राइट आर्ट्रियम लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। जब
ये रिलैक्स होएगा तो ये क्या होएगा, फील होएगा तो फिर ये ओपन होके ये इधर आ जाएगा। देन ये पंप करेगा आर्टरीज में, तो जब ये फील होता है तो उसको अपन डायस्टोल बोलते हैं, और जब फील होने के बाद बाहर ब्लड फेंकता है तो उसको अपन सिस्टोल बोलते हैं। और ये कंटिन्यूसली होते रहता है, मीन्स ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, लंग्स में जाएगा, फिर पल्मोनरी वेन से अंदर आएगा, फिर आयोटा से बाहर जाएगा। ये सेम साइकिल होते रहता है, इसको ही अपन बोलते हैं कार्डियक साइकिल। और कार्डियक साइकिल में क्या रहता है, जब रिलैक्स होता है, जब अपना इस तरीके का आप ग्राफ देखे होंगे, जब रिलैक्स होता है तो इस तरीके का रहता है, फील होगा इस तरीके का होगा, फिर छोड़ेगा तो इस तरीके का, फिर नॉर्मल रिलैक्स होएगा, फिर भरेगा, फिर छोड़ेगा तो इस, ये होता है कार्डियक साइकिल, जिधर पे अपन डायस्टोल और सिस्टोलिक प्रेशर को देखा जाता है। तो यही डिसाइड करता है कि पेशेंट हार्ट अटैक उसको है या नहीं है करके मालूम पड़ता है। देन व्हाट इज कैपिलरी, जो हमने कैपिलरी इसमें ऑलरेडी पढ़ लिया है कि व्हाट इज कैपिलरी। तो कैपिलरी का यहाँ से यहाँ तक ये अपना कैपिलरी हो गया। देन है व्हाट इज वेन, अपना वेन भी जस्ट इसमें ही है, ये इधर से इधर तक हो गया। एक्सप्लेन ब्लड प्रेशर एंड हाउ इट्स कंट्रोल। ब्लड प्रेशर नॉर्मली सबको मालूम है कि बीपी मापना होता है, जो हर कोई पेशेंट को चक्कर आना, घबराहट होना, तो उस केस में ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। तो व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर इज द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ फोर्स ऑफ ब्लड इनसाइड योर आर्टरीज। तो आर्टरीज क्या कंटेन करता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो आर्टरीज के अंदर में ब्लड फ्लो किस तरीके से, उस चीज़ को अपन मापते हैं। तो कभी भी याद रखना कि जब भी ब्लड प्रेशर मापा जाता है तो वो आर्टरीज से मापा जाता है। ईच टाइम योर हार्ट बीट इट्स पंप ब्लड इनटू artery that carry blood throughout your body. This happens 60 to 100 times in a minute. 24 hours a day, arteries deliver oxygen and nutrients to your whole body so it can function. तो आर्टरीज का रोल क्या? आर्टरीज में 60 से लेके 100 टाइम तक पर मिनट ये काम फ्लो होते रहता है, 24 घंटा ये चलता है। आर्टरीज डिलीवर करता है अपना ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को पूरे बॉडी में काम करने के लिए। योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड चेक योर ब्लड प्रेशर एट एवरी एनुअल चेकअप। इफ योर ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल, इफ योर ब्लड प्रेशर रिगार्डिंग हाई एट योर अपॉइंटमेंट, योर प्रोवाइडर में आस्क यू चेक योर ब्लड प्रेशर एट होम एवरीवेयर फ्रॉम द सेवरल टाइम अ डे ऑनस अ वीक। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो आपके हेल्थ चेकअप वाले में नॉर्मल डिसाइड कर देंगे। इन केस अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई आता है या पंक्चुएशन होता है तो आपको हफ्ते में एक दिन नहीं तो डेली आपको ब्लड प्रेशर चेक करके लेना होगा। यू शुड टेक ब्लड प्रेशर रिगार्डिंग एट द सेम टाइम ऑफ अ डे ईच टाइम। यू कैन टेक 2 or 3 रिगार्डिंग वन आफ्टर द अदर as long as wait 1 minute before the next one. They you will doing figure out the average 2-3 regarding रीडिंग यू टुक। तो जब आप एक ही दिन में 2 से 3 बार 4 बार चेक करोगे तो आप जस्ट रिलैक्स होकर 1 मिनट के बाद में अपना ब्लड प्रेशर मापने का, देन नेक्स्ट 1 मिनट में आप फिर से मापने का। तो इस तरीके का सेम प्रोसेस आपको 2 से 3 बार एक दिन में करना है। तो इससे एक आपको रीडिंग मिल जाएगा कि हाँ हमारा ब्लड प्रेशर का एवरेज रीडिंग कितना आ रहा है करके। योर प्रोवाइडर में आस्क यू टू wear a blood pressure monitor for 24 hours. The monitor is usually set to take blood pressure every 15 to 30 minutes. Will do you do your normal activities. तो बहुत केस में ऐसे भी होता है कि आपको सजेस्ट कर देते हैं ब्लड प्रेशर का मॉनिटर अपने पास में रखने के लिए कि हर एक आधे घंटे का आपको रिपोर्ट मालूम पड़ता रहेगा ऑटोमेटिकली कि हमारा ब्लड प्रेशर का सिचुएशन इस टाइम किस मोड पे है।